नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रशांत किशोर के दावे का आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है खंडन। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार में चल रही जन सूरज यात्रा के दौरान एक तरफ जहां नीतीश कुमार के ऊपर साधा था निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा दावा किया था अभी बुधवार के दिन। और उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की नैया फिर से डूबती है और वो फिर से किसी कश्मकश में पड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर एक बार जो है वो गठबंधन करेंगे और बीजेपी के साथ फिर एक बार जाकर सरकार बनाएंगे। और इसी दावे का आज भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ पार्टी नहीं बनाएगी, ना ही तो सरकार और ना ही तो उनके साथ गठबंधन करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कितना भी भाजपा के सामने नाक रगड़ ले पर अब भाजपा उनको स्वीकार नहीं करेगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा कभी भी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं रखेगी। जहां एक तरफ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार की तरफ से ये तमाम बातें की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल उन्होंने भी इसी पूरी बात को फिर से एक बार रिपीट किया है और कहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे और उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना पलड़ा भारी देखकर और लोकसभा चुनाव को लेकर वो एक तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया कि उनका और आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाई है, तो उसको लेकर जहां एक तरफ देश की जनता और बिहार की जनता नीतीश कुमार के लिए कह रही है पलटू राम, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जो यात्रा यानी कि चुनावी रणनीतिकार जो कि प्रशांत किशोर अपनी यात्रा जो है वो जन सूरज यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें तमाम तरीके से जो निशाना है वो भी साधा जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर। जहां एक तरफ किसानों को लेकर भी बड़ी बात कही गई प्रशांत किशोर की तरफ से और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के किसानों को भी काफी ज्यादा गरीब कर दिया है और किसानों के लिए कुछ भी काम जो है वो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ तमाम निशाने साधे गए तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बात जो कही गई जिसका एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नेता हैं यानी कि जेडीयू के नेता हैं वो भी उस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी कसम खाई है जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि वो जिंदगी में फिर से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनको 50 साल का जो तजुर्बा है राजनीति का, इस तरीके से जो सफाई है वो भी जेडीयू की तरफ से दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में मिलकर सरकार चला रहे हैं और ये सरकार जो चल रही है अभी इसे चलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर इसके बावजूद भी बिहार की जो जनता है वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर भी अपनी जो मांगे हैं वो रखती हुई नजर आती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए ही मुख्यमंत्री पद पे ही बने रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ पलटी मारकर गठबंधन तो कर लेते हैं, पर जिससे बिहार की जनता बिल्कुल भी जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ बीजेपी भी इसी बात को दोहरा रही है कि अगर नीतीश कुमार नाक भी रगड़ते हैं बीजेपी के सामने तब भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेगी। और इसी के साथ डॉक्टर जायसवाल ने इन बातों का भी जिक्र किया कि हम ये नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर के दावों में कितनी बड़ी सच्चाई है, किन प्रूफों के आधार पे वो कह रहे हैं और आखिरकार वो इस तरीके से चीजों क्यों कह रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने एक दो नेता का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा में तमाम बिल पास कराने के लिए और बीजेपी में जाने के लिए नीतीश कुमार ने जो है वो एक रास्ता खोल रखा है। एक दो जो उनके नेता हैं उन्हें काम पे लगा रखा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज किया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर बिहार की राजनीति को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, जिसके साथ मिलकर अभी तक उन्होंने तो जहां एक तरफ 2020 में विधानसभा के चुनाव को लेकर किस तरीके से जो है वो राजनीति की गई थी, 2020 में सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर आने के लिए ही किस तरीके से चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर ही नीतीश कुमार जो है वो इस विधानसभा चुनाव में जीते थे, जिसके बाद भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था। आज नीतीश कुमार ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ तो चले गए हैं, तो वहीं एक तरफ जो बिहार की जनता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी चुनावी यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं। एक तरफ तो बिहार की जनता की वो तमाम समस्या हैं, उनको लेकर ये यात्रा कर रहे हैं कि आज बिहार की जनता को लेकर वो तमाम चीजें रख रहे हैं और बिहार की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2018 में नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल किया था, यानी कि 2018 में नीतीश कुमार के न्योते पर ही प्रशांत किशोर ने जेडीयू को जो है वो शामिल किया था और कुछ समय बाद ही उन्हें जेडीयू से निकाल दिया गया था। यानी कि किस तरीके से तमाम जो मुद्दे थे, किन चीजों के चलते आखिरकार उन्हें जेडीयू से निकाला गया था, खैर ये चीजें सामने नहीं आ पाई हैं, पर उसके बाद से ही आज वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से और वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में को भी ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर ने और वहां से भी ये निकल गए थे। यानी कि अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करने के बाद जो है प्रशांत किशोर जो है वो चुनावी रणनीतिकार जो है वो कहलाने लगे हैं। ममता बनर्जी यानी कि वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात करें या फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तमाम चुनावों को लेकर भी अपनी राय जो है वो रखते हुए नजर आते हैं प्रशांत किशोर। और हालिया दिनों में प्रशांत किशोर ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि इन दोनों राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि पता चल रहा है हवा से कि आखिरकार हवा जो है वो किसके पाले में है और किसकी सरकार जो है वो आने वाली है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया था प्रशांत किशोर की तरफ से, तो इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें भी अगर गुजरात में आती हैं तो उससे कुछ खासा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में नहीं होगा और हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी नहीं है। यानी कि एक तरफ गुजरात विधानसभा और वहीं दूसरी एक तरफ है हिमाचल विधानसभा, इन दोनों को लेकर ही अपनी प्रेडिक्शन और दावा जो है वो प्रशांत किशोर कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिस पर प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनावों को लेकर भी कई बार जो है वो अपनी राय रखी है और उन्होंने हमेशा ही नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है कि आखिरकार किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बिहार में अदल बदल जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और आज यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को एक तरफ जहां पे आरजेडी और तमाम जो नेता हैं आज उनकी तारीफों के बांध रहे हैं पुल, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि बिहार की जनता जो है वो बुलाने लगी है अब नीतीश कुमार को पलटू राम से, कि सिर्फ सत्ता के चलते नीतीश कुमार किस तरीके से जो पार्टी है वो बदल देते हैं और अपने हिसाब से वो पाला बदलने का काम करते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब प्रशांत किशोर की तरफ से ये दावा जो भारतीय जनता पार्टी में जाने का किया गया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई दी गई है उस पूरे मामले को लेकर, यानी कि खंडन किया गया है दावे का प्रशांत किशोर के का। और जब यही सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि आप किस व्यक्ति की बात करते हैं, आप किस प्रशांत किशोर की बात करते हैं, वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो युवा हैं पर वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी बातें करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कुछ लोगों को सम्मान दिया पर कुछ लोगों ने मेरा अपमान किया, खैर छोड़िए। इतना कहकर जो है वो नीतीश कुमार ने इस पूरी बात को टाल दिया। यानी कि समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो इस दावे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं जो दावा किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से आने वाले समय को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो परिस्थिति को देखकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।